तो बात करते हैं रिफ्रैक्शन पे बेस्ड एक एग्जांपल की, जो कि है अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट। पहले अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट का मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं, फिर ये प्रोसेस समझेंगे कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि सन ईस्ट से राइज करता है और दोपहर के टाइम तक हमारे सर के ऊपर होता है, और उसके बाद फिर शाम के टाइम पे वो धीरे धीरे डाउनफॉल होता चला जाता है, और सनसेट के टाइम पे फिर से वो नीचे की तरफ चला जाता है वेस्ट में। तो सनराइज, अर्ली सनराइज का मतलब ये है कि सन जब राइज कर रहा होता है तो उसकी एक्चुअल पोजीशन थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। मतलब कि एक्चुअल पोजीशन चाहे वो नीचे होगी, फिर भी उसकी पोजीशन जो ऑब्जर्वर को, अर्थ पे बैठे ऑब्जर्वर को दिखाई देगी, वो थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। तो इसीलिए ऐसा इल्यूजन हो जाता है जब सनराइज हुआ नहीं है, अभी सनराइज होने में टाइम है, उससे पहले ही सन आपको दिखने लग जाता है। और इसी तरीके से डिलेड सनसेट का मतलब है कि जब सन डूब चुका होता है, सनसेट हो चुका होता है, उसके बावजूद भी कुछ टाइम तक आपको सन दिखाई देता है। तो इसका रीज़न क्या है वो समझते हैं। देखो, हमारी अर्थ के ऊपर जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, वो एयर की अलग अलग लेयर्स होती हैं। जो एयर ज़्यादा भारी होती है, ज़्यादा डेंस होती है, वो सबसे नीचे रहती है। उसके बाद जो कंपैरेटिवली थोड़ी हल्की होती है, थोड़ी कम डेंस होती है, वो ऊपर की तरफ रहती है। और जो सबसे ज़्यादा हल्की, मतलब कि सबसे कम डेंस होती है, वो सबसे ऊपर वाली लेयर में रहती है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारी अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, उसमें ऐसी एयर की कई सारी लेयर्स बन जाती है। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा डेंसर मोस्ट लेयर होगी वो सबसे नीचे होगी, और जो सबसे रेयर मोस्ट लेयर होगी वो सबसे ऊपर होगी। तो इस तरीके से अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस, जो एयर है, वो बेसिकली अलग अलग डेंसिटी होने के कारण, इनके बीच की डेंसिटी अलग होने के कारण लेयर्स बन जाती हैं, और लेयर्स की जो डेंसिटी अलग होती है, तो इसके कारण यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना शुरू कर देता है। जब सन एक्चुअली सनराइज के टाइम पे नीचे होता है, कंपैरेटिवली नीचे होता है, मतलब सनराइज अभी हुआ नहीं है, अभी होने में कुछ टाइम है, तो सन से जो लाइट रे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो वो बेसिकली लेयर 1 से लेयर 2 में जा रही है। हमें पता है कि लेयर 1 रेयर मीडियम है, लेयर 2 डेंसर मीडियम है। तो जब सन लाइट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। तो जब भी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो रिफ्लेक्शन होता है, और वो लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ जाती है। और ऐसा एक बार नहीं होता है, क्योंकि अर्थ के सरफेस के ऊपर कई सारी ऐसी लेयर्स बनी हुई हैं। तो वो जो लाइट रे वो कई बार रिफ्लेक्ट होती हुई बेंड, नीचे की तरफ बेंड करती हुई ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन एक बार नहीं हुआ है, बल्कि कई बार हुआ है। तो इसके कारण जो लाइट रे वो कर्व के फॉर्म में बेंड होती है। तो इस तरीके से कर्व के फॉर्म में बेंड होती हुई ऑब्जर्वर के पास जाती है, और ऑब्जर्वर को ऐसा अपीयर होता है कि ये लाइट रे कहाँ से आई है, इस जो सन की अपरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है आपको, ऑब्जर्वर को ऐसा महसूस होता है कि ये लाइट रे तो यहाँ से आई है। तो ऑब्जर्वर को जो सन की पोजीशन दिखाई देती है, वो इस जगह दिखाई देती है, जो कि एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो नीचे है। तो हम ये कह सकते हैं कि सन की जो पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन है, वो थोड़ी नीचे रहती है, लेकिन हमें जो दिखाई देती है वो थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। तो इसके कारण जब सनराइज होने में कुछ टाइम रहता है, उसके बावजूद भी सन हमें दिखाई देने लग जाता है। इसी तरीके से जब सन सेट हो चुका होता है, तो भी वो अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो जब सन पूरी तरीके से डूब चुका होता है, उसके बावजूद भी कुछ टाइम तक सन हमें दिखाई देता है। इस फिनोमेना को हम अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट के नाम से जानते हैं।